सुबह से जरा बहस हुई, बेदिली सारे बाजार में थी। वक्त जरा आगे चला, दोपहर अजीब खुमार में थी। सफ़र में शाम से बात हुई तो रात इंतज़ार में थी, और खबर किसी को थी नहीं, अगली सुबह अखबार में थी। जिंदगी की रफ्तार ने क्रिकेट को भी अपने चपेट में ले लिया, वरना क्रिकेट में इतने सारे रिवॉल्यूशंस हुए कि हमें पता ही नहीं चले। वरना किसे आज याद होगा कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब टेस्ट क्रिकेट 6 दिनों की हुआ करती थी और बीच में एक दिन रेस्ट डे माना जाता था। बाद में टेस्ट क्रिकेट घट के 5 दिन की हो गई। बाद में यही टेस्ट क्रिकेट एक 60 ओवर के वनडे मैच में बदल गई। नतीजा और जल्दी चाहिए था, मौसम के साथ तालमेल बिठाना था, इसलिए 60 ओवर के क्रिकेट मैच को 50 ओवर के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यानी कि 50 ओवर वनडेज में कन्वर्ट कर दिया गया। और धीरे 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 आज हमारे सामने एक नया फॉर्मेट है T20 का, यानी 2020 का। ऐसे में क्या यह जानना दिलचस्प नहीं होता कि क्या कारण था कि T20 नाम के फॉर्मेट को दुनिया के सामने लाया गया। आईपीएल के पहले वीडियो में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था, आपके साथ एक जानकारी शेयर की थी कि मास्टरमाइंड आईपीएल के थे ललित मोदी, और आईपीएल भी हमारा T20 के फॉर्मेट में खेला जाता है। तो क्या यह बात सच है कि ललित मोदी ही T20 के लिए जिम्मेदार थे, या फिर कोई और था जो चाहता था कि दुनिया में क्रिकेट को बचाने के लिए, लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए T20 क्रिकेट को लाना पड़ेगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो में T20 क्रिकेट के जन्म के बारे में बात करें, मैं एक बार दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देखिए और समझिए कि आईपीएल का जन्म कैसे हुआ। बात दरअसल 2000 के दशक की है, जब यह दशक शुरू ही हुआ था। उस समय इंग्लैंड में एक फेमस चैंपियनशिप हुआ करती थी, बेंसन एंड हेजेस कप। जब साल 2000 में यह टूर्नामेंट खत्म हुआ तो यह पाया गया कि 17% अटेंडेंस घट चुकी है, यानी कि पहले के मुकाबले में अगर 100 लोग आते थे तो आज 83 यानी कि 83 लोग आना पसंद करते हैं। क्या कारण था? और अगर लोग कम आ रहे हैं, इसका मतलब था कि क्रिकेट बोर्ड्स को स्पॉन्सरशिप भी कम मिलेगी। वरना कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो स्पॉन्सर दे और बदले में लोग क्रिकेट देखे ही ना और उनके पैसे जाया जाएं, उनकी पब्लिसिटी ही ना हो। लोगों के कम आने की वजह से, यंगर जनरेशन में इसकी दिलचस्पी कम होने की वजह से, स्पॉन्सरशिप के पैसे ना आने की वजह से दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड इस बात से परेशान होने लगे थे। ऐसे में एक रिसर्च टीम का गठन किया गया, यह पता लगाने के लिए कि क्या कारण था कि अटेंडेंस कम हो रही थी। रिसर्च टीम में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग फील्ड के एक व्यक्ति स्टुअर्ट रॉबर्टसन ने यह पाया कि जो यंगर जनरेशन है वो सोचती थी कि अपना काम खेलना है, देखना तो ओल्डर जनरेशन का काम है कि वे एक कप चाय या फिर एक हाथ में बियर या फिर कॉफी लेकर के मैच में बैठ के हमें खेलते हुए देख सकें। और बुजुर्ग लोग यानी कि जो एजेड ग्रुप था वो यह सोचता था यह खेल तो अब जवानों का हो चुका। इस तरह की वाइस वर्सा जो थिंकिंग थी, ये एक सबसे बड़ी वजह थी कि लोगों की अट्रैक्शन क्रिकेट की तरफ, अब क्रिकेट देखने की तरफ अब कम हो चुकी थी। और क्या पाया? और पाया कि वनडे मैचेस में 15 से 45 ओवर तक यानी 15 से 45 ओवर्स का जो गेम पीरियड होता था, वहां पे सारे बैट्समैन धीरे धीरे क्रिकेट खेलते थे। सिंगल्स या डबल्स में मारपीट यानी छक्के चौके का जो गेम होता था, जो दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद होता है, उसके लिए वे आखिरी के 5 ओवर बचा के रखते थे। यानी कि दर्शकों की दिलचस्पी शुरू के 15 ओवर और आखिरी के 5 यानी टोटल सिर्फ 20 ओवरों में हुआ करती थी। तो ऐसे में क्यों ना हम 2020 क्रिकेट ही खेल लें। और सबसे बड़ा कारण, एक वनडे मैच के लिए ही कम से कम 50 ओवर के खेल में पूरा दिन निकल जाता था। तो मैच ज़्यादातर तब होता था जब लोग काम कर रहे होते थे और लोग चाहते थे कि उन्हें तुरंत पता चले कि जीत कौन रहा है। ऐसे में 3 घंटे के किसी भी तरह के फॉर्मेट के बारे में सोचना स्टुअर्ट रॉबर्टसन ने चालू किया, और साल 2003 में काउंटी की सारी टीमों के सामने T20 फॉर्मेट का प्रस्ताव रखा, जिसे 11-7 से मंजूर कर लिया गया। यानी कि 11 मेंबर्स इस प्रस्ताव के समर्थन में थे, 7 लोगों ने इसका विरोध किया था। अब T20 क्रिकेट के होने का फायदा देखिए। एक तो 3 घंटे का मैच यानी कि फटाफट खत्म हो जाएगा। छक्के चौके जो हमें देखने हैं वे फटाफट देखने को मिलेंगे दोनों टीम की ओर से, यानी कि ज्यादातर लोग मैदान में जाके क्रिकेट देखेंगे
और उससे भी ज़्यादा अपने घर में बड़ी स्क्रीन पर। तो मैदान में अगर जाके आप मैच देखोगे तो वहाँ से गेट फी, उसके पैसे आएंगे, घर में ब्रॉडकास्टिंग राइट से पैसे आएंगे। यानी हर तरह के क्रिकेट बोर्ड को इस लीग का, इस तरह की T20 फॉर्मेट का फायदा होने वाला था और सबसे ज़्यादा फायदा स्पॉन्सर्स को होने वाला था। वे सारी कंपनीज जो क्रिकेट में पैसा लगाएंगी, क्योंकि अब उनके जो एडवर्टाइजमेंट होते थे वे ज़्यादा लोग देखेंगे। यानी कि हर तरफ से पैसा पैसा पैसा, और इस तरह लोगों के बीच में क्रिकेट को बचाए रखा गया। लेकिन इसके साथ कई डिबेट भी चालू हुए। T20 क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट जो है अब उसे नज़रअंदाज किया जाता है, वनडे क्रिकेट जो है उसकी भी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं रही, उनको बचाने की जद्दोजहद चालू हो गई। लेकिन हम उस पर बाद में बात करेंगे। T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान को ही हुआ, और IPL जो आज T20 की सबसे बड़ी लीग है दुनिया में, उससे करोड़ों का माल हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स भी कमाते हैं और दूसरे लोग भी कमाते हैं, और इंडियन इकोनॉमी में भी IPL का एक बहुत ही बड़ा रोल है। किस देश में कौन सा T20 खेला गया, पहला मैच कब खेला गया, आइए एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं। T20 फॉर्मेट को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एक्सेप्ट किया, जिन्होंने 17 फरवरी 2005 को आपस में T20 का मैच खेला। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम आती है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के साथ 13 जून 2005 को T20 क्रिकेट मैच खेला और उसको एक्सेप्ट किया। तीसरे नंबर पर आती है साउथ अफ्रीका की टीम, जिसने 21 अक्टूबर 2005 को T20 क्रिकेट अपनाया, और चौथे नंबर पर वेस्ट इंडीज, जिन्होंने 16 फरवरी 2006 को T20 क्रिकेट में डेब्यू किया। पांचवें नंबर पर श्रीलंका का नाम आता है। 15 जून 2006 को श्रीलंका ने पहली बार T20 का मैच खेला। छठवें नंबर पे पाकिस्तान, जिन्होंने 28 अगस्त 2006 को T20 का मैच खेला। सातवें नंबर पे संयुक्त रूप से आती हैं बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टीमें, जिन्होंने 28 नवंबर 2006 को आपस में T20 मैच खेलकर अपने पहले T20 मैच खेले। और सबसे अंत में नाम आता है इंडिया का, भारत, जिसने 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली बार T20 मैच खेला और उसमें जीत भी दर्ज की। यह हैरान कर देने वाली बात है कि भारत, जिसने सबसे अंत में T20 के फॉर्मेट को एक्सेप्ट किया, आज उसकी बनाई हुई इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन T20 लीग है। आई होप कि आपको T20 क्रिकेट के जन्म के बारे में जो इस वीडियो में बताया गया वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सुझाव तो प्लीज़ कमेंट के जरिए हम तक पहुँचाएँ।